गुरु सुधार। पनरहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र संग। बहू जी माँ जी। चाय बन गई क्या? जी माँ जी बन गई, बस अभी लेके आई। राम 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 सीताराम 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 राम। लीजिए माँ जी, ये रही चाय। ले गुड़िया, आप भी पीजिए। अरे ये मैसेज किसका? अरे मेरी पहली सैलरी आ गई माँ जी, मेरी पहली सैलरी आ गई। अरे वाह बेटा, ऐसे ही हमेशा खूब तरक्की करो। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू जी। क्या बात है भाभी, अब तो पार्टी बनती है। हाँ गुड़िया, जरूर पार्टी दूंगी। अब वो माँ जी मैं थोड़ी देर में आती हूँ, बस थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ आज ही सब खरीद लूंगी, और हाँ किसी को बताना मत, क्योंकि ये सरप्राइज है। ठीक है ठीक है। भाभी ना पूरी सैलरी अपने मायके भेजने वाली है। नहीं नहीं चुप कर, ऐसा नहीं बोलते, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। आपने सुना नहीं क्या क्या बोल रही है कि किसी को बताना मत। क्या हो रहा है यहाँ पर? भैया पहली सैलरी है, अब भाभी को लग रहा है ना यहाँ से ज्यादा फिक्र अपने मायके की है। पागल है क्या? तो कुछ भी सोचती रहती है, शक क्यों कर रही है तू? हाँ तो शाम तक खुद आप लोग को पता चल नहीं जाएगा, मुझे क्या करना है। वो माँ जी मैं बस मार्केट होके आई। ठीक है माँ जी। माँ देख लेना, भाभी ना खाली हाथ आने वाली है, हम लोग के लिए मार्केट से कुछ लाने वाली नहीं है। चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है। पर सच कहूं, मेरा भी मन बहुत परेशान हो रहा। अगर बहू ने मेरा भरोसा तोड़ा ना, तो मैं कभी उससे बात नहीं करूंगी। अब परेशान होको चाहे मत होको, आप पूरे कागज पर लिखवा लो। वो जो आपकी प्यारी बहू है ना, जिसको आप जरूरत से ज्यादा प्यार करती हैं, वो हम लोग के लिए कुछ लाने वाली नहीं है। वो जो भी ताम झाम पालती है ना, अपने मायके के लिए पालती है, यहाँ का कौन देखता है। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, मैं आ गई। क्या क्या लाई बाजार से? अभी बताती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ, सब कुछ बताती हूँ आराम से। तुम्हारे लिए भी लाई हूँ, रुक जाओ। हाँ अब मैं बताती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई। तो सबसे पहले मैं लेके आई हूँ हमारी माँ जी के लिए, यानी कि मेरी सासू माँ के लिए। ये क्या है माँ जी, आपको याद है आपने मुझे कुछ दिन पहले बोला था कि आपको पुराने चश्मे में धुंधला दिखता है, इसलिए मैंने सोचा था जब भी मेरी सैलरी आएगी तो सबसे पहले मैं आपके लिए चश्मा लेके आऊंगी। और ये रहा वो चश्मा, और आप मुझे पहन के बताइए कि आपको कैसा दिख रहा है। एक बार देखिए इधर उधर। की दवाइयाँ, पता है माँ जी, ये पैसे बचाने के चक्कर में दवाइयाँ नहीं लेते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मतलब तुम्हें कैसे पता चला? पत्नी हूँ आपकी जनाब, आप नहीं बताएंगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा।
और अब कोई तो बच गया है। गुड़िया हमारी। तो ये रहा हमारी गुड़िया के लिए। याद है आपको, पिछले मंथ हम लोग एक शॉप पे गए थे और आपको एक पिंक कलर का सूट बहुत पसंद आया था, लेकिन उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे। याद है पिंक वाला सूट? याद है। तो आज तो है ना, ये लो। तो ये तुम्हारे लिए वो पिंक वाला सूट और एक और मेरी तरफ से एक्स्ट्रा गिफ्ट। खुश? चलो। क्या हुआ? भाभी, मैं आपके बारे में कितना गलत सोच रही थी, मुझे माफ कर दीजिए। बहू, हाँ माँ जी। सच सच बता, अपने मायके के लिए क्या लेके आई हो? वो माँ जी, मैंने घर में कॉल करके बोल दिया कि मेरी जो पहली सैलरी आई है ना, उस सैलरी पर अधिकार उस घर का है जिस घर में मैं रहती हूँ। और वैसे भी अगले महीने कुछ देख लूंगी मैं उनके लिए। बहू, तूने आज साबित कर दिया कि तू बहू बनकर नहीं, इस घर में बेटी बनकर आई है। जिसके पास इतनी प्यारी सास हो तो बहू बहू कैसे रहेगी? बेटी हुई ना। मुझे भी माफ कर दीजिए। अरे नहीं गुड़िया, इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? जिसके पास इतनी प्यारी ननद हो और इतनी प्यारी सास हो तो उस घर की बहू बेटी कैसे नहीं हुई? आज इस घर की सबसे बड़ी कमाई सैलरी नहीं, बल्कि हमारा प्यार और विश्वास है।